हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग राज और स्वागत है आप सभी का हमारे ब्यूटीफुल चैनल मैथ्स वाला में। स्टूडेंट्स, आज शायद आपको देखकर नया लगा होगा मोशन। मैं मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते मोशन पढ़ाने लगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट है कि सर आप मोशन पढ़ाना शुरू कीजिए, फिजिक्स पढ़ाना शुरू कीजिए। इसलिए फ्रेंड्स आज हम मोशन स्टार्ट करने आए हैं आप लोग के कमेंट के कारण, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कहीं पे दिक्कत नहीं हो। हमने बोला कि कंपटीशन लेवल में मैं तैयारी कराऊंगा, तो फ्रेंड्स 110% मैं कराऊंगा तो कराऊंगा। आप बस बेफिक्र होकर वीडियो देखो, कहीं डाउट हो तो कमेंट उसी तरह करो जिस तरह आपके कमेंट का सॉल्यूशन मैं अभी निकाल कर लाया। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको हमसे भी नहीं समझ में आया तो दूसरे टीचर भी हैं फिजिक्स के, अच्छे अच्छे टीचर पहले हमसे, इसीलिए मैं खुद आज लेक्चर लेकर आया हूँ। इंट्रोडक्शन ही देंगे, छोटा ही लेक्चर देंगे, लेकिन बेस्ट देंगे फ्रेंड्स। तो पढ़ना है मोशन, तो हम लोग अभी मोशन स्टार्ट करने से पहले दो तीन छोटी बातों को हम लोग जान लेंगे। क्या इसके अंदर क्या पढ़ना है, इसके अंदर मोशन है फ्रेंड्स, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेस्ट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, बहुत सारे क्वांटिटी और भी बहुत सारे यूनिट डायमेंशन के बारे में इसके अंदर पढ़ना है। लेकिन इसके पढ़ने से पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो शायद आपको मालूम होगा कि फिजिक्स होता क्या है, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आपसे कोई भी सवाल कर सकता है व्हाट इज फिजिक्स या डिफाइन फिजिक्स, तो आप उसको अगर आंसर नहीं दे पाओगे तो शायद आपको भी बुरा लगेगा, और जो आपसे क्वेश्चन किया उसको भी बुरा लगेगा कि फिजिक्स ही नहीं मालूम कि फिजिक्स क्या होता है, और पूरा फिजिक्स पढ़ गए हो तुम। तो हम बता दें कि फिजिक्स क्या होता है। आप हेडिंग डालो मोशन अपने कॉपी में और नोट बनाकर लिखना स्टार्ट कर दो। फिजिक्स लिखकर डिफाइन फिजिक्स और डैश देकर लिखो। The branch of science in which we study about physical quantity and their interaction, cause and effect of all the natural phenomena is known as physics. फ्रेंड्स, फिजिक्स हम वैसे बोलते हैं कि ऑल नेचुरल फिनोमेनन, जितने भी हमारे नेचुरल फिनोमेनन है उसके इफेक्ट के बारे में, ये बारिश हुआ क्यों हुआ, बिजली कड़कती है आप लोग भी देखते हो, कैसे करके, क्या पहले लाइट ही क्यों आया, पहले साउंड ही क्यों आया, इस सभी के कारण, इस सभी के इफेक्ट को ही हम लोग फिजिक्स कहते हैं। इसके अंदर वही उसी के कारण को सर्च करना है, हमें उसके इफेक्ट को देखना है, इसी सभी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी मतलब कोई भी क्वांटिटी हुआ, कोई भी यूनिट, उस सभी को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। तो आप अगर डिफिनेशन नहीं लिखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर नहीं लिख पाते तो वीडियो पॉज करके लिखना स्टार्ट करो। द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about physical quantity and their interaction, cause, all the effect of natural phenomena is known as physics। इस सभी को हम दोस्तों फिजिक्स बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, तो फ्रेंड्स बता दें कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन नहीं हो, वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन नहीं हो, और उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने अगर यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी पे चले, तो ये कितना है, ये हमारा 5 मीटर है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं कि ये 5 मीटर है, बट कुछ ऐसे भी हैं जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन है कि दोज क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, फ्रेंड्स मैग्नीट्यूड मतलब 5 मीटर, यानी कि ये हमारा मैग्नीट्यूड हुआ, एंड दैट कैन बी मेजर्ड। इसको हम लोग नाप दे सकते हैं कि कितना मीटर चले, ये 5 मीटर हम लोग चले हैं, दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। कुछ एग्जांपल भी फ्रेंड्स लिख लें, जैसे कि मेजर की बात है तो 1 kg, आप लोग दूध लेने जाते होगे, बोलते होगे 1 लीटर दूध दे दो, तो 1 लीटर हो गया। अगर एक के दुकान में गया तो बोले कि हमें 2 डजन एग चाहिए, तो 2 डजन एग लिख दे, एंड इट इज इट फ्रेंड्स। ये सभी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसको हम लोग मेजर भी कर सकते हैं। दैट मीन्स ये हमारा सभी फ्रेंड्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक है। थर्ड टॉपिक हम बात करेंगे फ्रेंड्स यूनिट। यूनिट का फिजिक्स में बहुत बड़ा महत्व है। यूनिट क्या होता है, किसी भी चीज का ऐसा यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट, बहुत सारे यूनिट होते हैं, उस सभी को हम लोग को देखना है। तो आप लोग हेडिंग लगा दो नेक्स्ट यूनिट और उसका डिफिनेशन लिखो, यूनिट लिखकर डैश करो फ्रेंड्स। यूनिट क्या होता है, द फॉर्म इन विच एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड, the form in which any physical quantity is expressed is known as unit।
ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसको हम लोग मेजर कर रहे हैं, इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ये 5 मीटर चला है। ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि बी तक पहुंचा और इसको हम लोग मेजर किए कि कितना चला, 5 मीटर। दैट मींस कि ये मीटर हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया। तो यही यूनिट का डिफिनीशन है फ्रेंड्स, कि द फॉर्म इन विच एनी फिजिकल क्वांटिटी इन विच एक्सप्रेस्ड, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसको हम लोग एक्सप्रेस किए मीटर के फॉर्म में। हम लोग दूध के दुकान में गए, 1 लीटर दूध लिए, तो हम लोग इसको लीटर के फॉर्म में एक्सप्रेस किए, उसी को फ्रेंड्स हम बोलते हैं यूनिट। यूनिट भी हमारा बहुत तरह के होते हैं फ्रेंड्स। क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी भी 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और थर्ड टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी कंपटीशन लेवल का ये भी टॉपिक है। टेंसर क्वांटिटी आपको जनरली बोर्ड लेवल में उतना नहीं डिटेल है, बट मैं इसको भी बताऊंगा कि टेंसर क्वांटिटी का कितना बड़ा महत्व है और टेंसर क्वांटिटी क्या होता है फ्रेंड्स। तो पहले आप लोग ये सब नोट कर लो। चलिए फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज करता और नेक्स्ट हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट देखते हैं। फ्रेंड्स बता देते हो कि 2 टाइप्स ऑफ यूनिट होते हैं। आप लोग हेडिंग लगाइए, 2 टाइप्स ऑफ यूनिट। 2 टाइप्स ऑफ यूनिट। फर्स्ट होता है हमारा फ्रेंड्स फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, और आप इसको बेसिक यूनिट भी बोल सकते हो, बेसिक यूनिट। तो आप भी अपने कॉपी में टॉपिक लगाइए, 2 टाइप्स ऑफ यूनिट, फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट, और डैश लगाकर फ्रेंड्स लिखना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हेडिंग लगा लिए, तो लिखिए इसका डिफिनीशन। फ्रेंड्स फंडामेंटल यूनिट का डिफिनीशन है, द टाइप ऑफ यूनिट whose value do not depend on any physical quantity. The type of unit whose value do not depend on any other physical quantity. उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। इसका एग्जांपल को कुछ हम लोग देखेंगे। इसका एग्जांपल फ्रेंड्स होगा, फ्रेंड्स यूनिट ऑफ मास, किसी भी मास का यूनिट। अगर मान लीजिए कि ये मार्कर ही है, चलिए ये मार्कर है, ये भी एक तरह का मास, और ये 5 मान लेते हैं कि ये 5 kg का है, मान लीजिए कि ये 5 kg का है, तो ये भी एक यूनिट ऑफ मास। दैट मींस कि इसका भी यूनिट फंडामेंटल यूनिट ही कहलाएगा। या लेंथ, मैंने फिर से वही एग्जांपल, लेंथ यानी कि ये बोर्ड का आप लोग देख रहे हैं, ये मान लीजिए कि 5 मीटर का है, इसका लेंथ 5 मीटर है। दैट मींस कि ये भी फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि यहाँ पे इसका डिफिनीशन कर रहा है, इधर टाइप ऑफ यूनिट whose value do not depend on any other physical quantity on any, यहाँ पे अदर फ्रेंड्स छूट गया, इसको थोड़ा सही कर लीजिए और अच्छा हो गया। अब डिफिनीशन और अच्छा हो गया कि द टाइप ऑफ यूनिट whose value do not depend on any other physical quantity। इसका जो वैल्यू है, अगर मान लीजिए आप दूध खरीदने गए, आप वहाँ पे ये नहीं बोल सकते हो फ्रेंड्स कि हमें 1 kg दूध चाहिए, 1 लीटर मिल्क चाहिए, हमें 1 लीटर दूध चाहिए, तो उसका डिपेंड नहीं रहता है। उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट और बेसिक यूनिट। सेकेंड इसी में आता है फ्रेंड्स डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट आप लोग भी लिखकर डिराइव्ड यूनिट और डैश देकर लिखना स्टार्ट करें फ्रेंड्स। डिराइव्ड यूनिट होता क्या, उसको हम लोग देखेंगे। ये नोट कर लिए, तो डिराइव्ड यूनिट का डिफिनीशन फ्रेंड्स, those unit which depends on any other physical quantity, on
एनी अदर, फ्रेंड्स फिर से छूट गया, ऑन एनी अदर, इसमें ऐसा क्वांटिटी, ऐसा यूनिट जो कि डिपेंड हो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे, उसको हम लोग डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं। इसके भी फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हमारा डाउट क्लियर होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो इसके कुछ एग्जांपल को देखते हैं। इसका एग्जांपल फ्रेंड्स मान लीजिए वेलोसिटी भी हो सकता है, इसका एग्जांपल एक्सीलरेशन भी लिख सकते हैं हम लोग, एक्सीलरेशन वर्क etc। और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, मैंने 3 एग्जांपल लिखवाया, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वर्क। इसका जो भी यूनिट होता है फ्रेंड्स वो डिपेंड करता है किसी दूसरे भी फिजिकल क्वांटिटी पे, उसको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट, इसको डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। और जिसका डिपेंड नहीं होता उसको फंडामेंटल यूनिट। तो इसको नोट कीजिए, ये सब बेसिक चीज है। मैं बेसिक खत्म करके तुरंत टॉपिक पे आऊंगा मोशन पे फ्रेंड्स। इसके बाद एक और छोटा चीज जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूं फ्रेंड्स, आप लोग इसे नोट कीजिए। फ्रेंड्स आप लोग ने नोट अगर कर लिया तो सही, अगर नहीं नोट कर पाए तो फ्रेंड्स ज्यादा लेक्चर लंबा करने से कोई फायदा नहीं, आप लोग वीडियो पॉज करो और नोट करना शुरू कर दो, तब तक मैं इरेज कर देता हूँ। यूनिट तो हम लोग देख लिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है फ्रेंड्स? फिजिकल क्वांटिटी यहां पे लिखिए, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी फ्रेंड्स, फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मैंने फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन बता दिया, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, इसके डायरेक्ट टाइप्स के बता रहे हैं। अगर आपने नहीं सुना तो फिर से स्टार्टिंग वीडियो कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड होता है वेक्टर क्वांटिटी, और थर्ड जो होता है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 11th 12th में भी, अगर 11th को भी पढ़ाना शुरू किया तो मैं उसमें भी बहुत अच्छा से इसको समझाऊंगा, बट शायद ऐसा उम्मीद नहीं कि मैं अभी इतना जल्दी 12th पे चला जाऊं, क्योंकि हमें अच्छे लेवल तक जाना है। तो फिजिकल क्वांटिटी भी हमारा 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। कुछ स्टूडेंट्स जानते भी होंगे कि स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, अगर नहीं जानते हो तो आज आप सुन लो। स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं दोज क्वांटिटी which has only magnitude, which has only magnitude and no any direction, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है ही नहीं, किधर जाना है उसको मालूम ही नहीं है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। आप लोग डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, दोज क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी which has only magnitude and no any direction, and no any direction, those quantity which has only magnitude and no any direction is known as scalar quantity friends। आप इसे नोट करें, ये बेस्ट डिफिनेशन है स्केलर क्वांटिटी का। और फ्रेंड्स एक और बात हमारा छूट गया है स्केलर क्वांटिटी में, इस स्केलर क्वांटिटी में एक और पॉइंट आप लोग लिख सकते हो बेहतरीन बनाने के लिए, and it is calculated by फ्रेंड्स, ये हमारा बेहतरीन डिफिनेशन हो गया स्केलर क्वांटिटी का। दोज क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल, एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड etc। फ्रेंड्स हमारा डिफिनेशन बहुत अच्छा हो चुका है। दोज क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो एनी डायरेक्शन एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल, एग्जांपल डिस्टेंस, स्पीड, और भी आप एग्जांपल लिख सकते हो, एनर्जी, पावर एंड etc फ्रेंड्स। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो। मैं इसको एक बार डिस्कस कर दूं,
कोई सा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो। फ्रेंड्स आपको अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं मालूम तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया 5 मीटर, बट इसमें डायरेक्शन आपको मैं क्या मालूम चल रहा है कि किस डायरेक्शन में ये 5 मीटर जाना है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। इसको इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। इसमें मैं इसे एग्जांपल में लिख दिया डिस्टेंस, दैट मींस कि ऐसा यूनिट डिस्टेंस का मीटर, तो मीटर हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब हम वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन देखते हैं। द क्वांटिटी which has both magnitude वेक्टर। फ्रेंड्स इसका जो डिफिनेशन है, दोज क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इज कैलकुलेटेड बाय लॉ ऑफ वेक्टर। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को वेक्टर का लॉ जानना होगा, जो कि मैं अभी डिस्कस करूंगा कि लॉ ऑफ वेक्टर होता क्या है। फ्रेंड्स इसके कुछ एग्जांपल को हम लोग देखेंगे, फ्रेंड्स इसके एग्जांपल में आप लोग नोट कर लो। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड etc। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि एक्सीलरेशन मतलब कि अगर मान लीजिए कि हम लोग को 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से चलना है, तो ये हमें मालूम है कि हम नॉर्थ जाएंगे या ईस्ट जाएंगे। दैट मींस कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, किस डायरेक्शन में हम लोग को जाना है। एक्सेलरेशन कब होगा, जब हम किसी डायरेक्शन में किसी भी स्पीड से ट्रेवल करेंगे तब एक्सेलरेशन होगा। मैं एक्सेलरेशन का भी डिफिनेशन दूंगा, तभी एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन होगा वहां पे मैग्नीट्यूड मालूम होगा। मान लीजिए कि 10 किलोमीटर चलना है ईस्ट, तो हम लोग को यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन दोनों आ गया। दैट मींस कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको मन है तो और भी एग्जांपल आप लिख सकते हो वेक्टर क्वांटिटी में, और भी एग्जांपल होते हैं फ्रेंड्स। फिर वेक्टर क्वांटिटी में आप एक लिख सकते हो टर्क। आपको अभी नहीं मालूम होगा टर्क क्या होता है, बट आगे पढ़ना है, आगे मैं बताऊंगा। मोमेंटम। चलिए फ्रेंड्स हम बात करेंगे अब लास्ट टेंसर क्वांटिटी। द क्वांटिटी which has both फ्रेंड्स इसके भी डिफिनेशन सेम है टेंसर क्वांटिटी के। द क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल। इसका भी डिफिनेशन सेम है, बट ये लॉ ऑफ वेक्टर से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, बट इसमें हम लोग सिंपल अरिथमेटिक रूल से, दैट मींस कि किसी भी इक्वेशन से करेंगे। इसका एग्जांपल को लिख लेते हैं। करंट हो गया इसका एग्जांपल फ्रेंड्स, बेस्ट एग्जांपल करंट, क्योंकि फ्रेंड्स करंट के पास दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। क्या करंट आपसे पूछता है कि हमको इस डायरेक्शन में चलना है? नहीं फ्रेंड्स, इसके पास दोनों खुद है और ये हम लोग सिंपल अरिथमेटिक रूल से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक था, इसलिए मैंने थोड़ा सा लेक्चर दिया, थोड़ा सा बकबकाया। अगर आप लोग को बोर हो रहे हो पढ़ना तो पड़ेगा फ्रेंड्स, जरूरी टॉपिक बता रहे हैं बेसिक, जो कि क्लास 10th में शायद ये सब आपको याद रहेगा तो दिक्कत नहीं होगा। वहां पे बहुत ही बड़ा रोल है इस सबका, टेंसर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का। लास्ट टॉपिक फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे वेक्टर के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो आप लोग इसको पूरा को नोट कर लो और उसके बाद फिर मैं बात करूंगा फ्रेंड्स वेक्टर को किस तरह शो करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर क्या है फ्रेंड्स। तो पहले नोट कीजिए ताकि बोर्ड में क्लियर करूं। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग ने लिख लिया होगा ऐसा मैं आशा करता हूं। अगर नहीं लिख पाए तो वीडियो पॉज कर लो फ्रेंड्स।
इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, और उसके बाद मैं तुरंत मोशन में इन करूंगा, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक बस ये सब तो फ्रेंड्स बेसिक थे, मैं बेसिक क्लियर किया। चलिए फ्रेंड्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेंड्स लाइन सेगमेंट एरो, ये दो पॉइंट के बीच में ये हमारा लाइन सेगमेंट हो गया, और इसके ऊपर एरो, दैट मींस कि फ्रेंड्स इस तरह आप कभी देखे भी होंगे ऐसा फिगर, और नहीं देखे हो तो यही हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। इसी को हम लोग वेक्टर, अगर किसी भी यूनिट या किसी भी चीज पे वेक्टर देना होगा तो हम बस सिंपली इसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ये हमारा वेक्टर होगा, और इसके बराबर में हम लोग इसको माइनस बी ए, और इसका फॉर्मूला हो जाता है ए बी साइन थीटा इक्वल टू माइनस बी ए कॉस थीटा, जो कि हम आगे लेक्चर 11th का बात करेंगे। अगर मैं बोला 11th पढ़ाऊंगा तो उसमें ये सब डिस्कस करूंगा, बस आप 9th तक अभी पढ़ो। ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, ये 11th का टॉपिक है, ये ए बी साइन थीटा हो जाता है, जो कि मैं 10th में क्लास में डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जरूर आप लोग को दूंगा। तो चलिए, ये हमारा लास्ट टॉपिक हुआ, उसके बाद हम मोशन में आते हैं। मोशन में फर्स्ट, ये तो हमारा बेसिक था, लेकिन मोशन स्टार्ट करने से पहले उसके अंदर भी 2-3 पॉइंट है, रेस्ट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या होते हैं, एक्सेलरेशन। उसके बाद मोशन के अंदर हम लोग इन करेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन को देखेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन, बहुत सारे टॉपिक है। तो आप हेडिंग बनाओ रेस्ट, और रेस्ट लिखकर डैश करो और इसका डिफिनीशन लिखो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम लोग रेस्ट का डिफिनीशन अभी देखते हैं। रेस्ट लिखकर डैश कर लिया तो आप लोग डिफिनीशन लिखो। फ्रेंड्स हमारा रेस्ट का डिफिनीशन है कि व्हेन पोजीशन ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज, व्हेन पोजीशन ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू देयर टाइम एंड देयर रेफरेंस पॉइंट, इज कॉल्ड रेस्ट। फ्रेंड्स रेफरेंस पॉइंट आप लोग नहीं समझे होंगे कि रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा जगह जो कि फिक्स हो, जिसको हम लोग मूव नहीं कर सकते। सच एज अगर आप किसी कार से ट्रेवल कर रहे हो, और आप कार से ट्रेवल कर रहे हो तो साइड आपके लेफ्ट साइड, राइट साइड ट्री होंगे, बहुत सारे ट्री होंगे, बहुत सारे बिल्डिंग होंगे, स्कूल होंगे। दिस इज माई रेफरेंस पॉइंट, वही हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि हम उसी से अंदाज करें। कोई अगर सड़क पे नेक्स्ट थर्ड पर्सन कोई खड़ा होगा और वे हमें ऑब्जर्व कर रहा होगा बहुत दूर से, हम बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रहा है थर्ड पर्सन, और हम जब उसको क्रॉस करेंगे तो वही अब रेफरेंस पॉइंट से ही पता लगाया कि हम मोशन में हैं या रेस्ट में हैं। थर्ड पार्टी वहीं से हमें ऑब्जर्व कर पाएगा, वही रेफरेंस पॉइंट देखकर कि हम मोशन में हैं कि रेस्ट में। रेफरेंस पॉइंट वैसा चीज है जो कि फिक्स है, जैसे ट्री हो गया, बिल्डिंग हो गया, जो कि रोड साइड के किसी भी साइड में है, या कोई भी स्कूल है, वो इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेट कर लेते हैं। कोई भी दुकान है जो कि फिक्स है, जिसको हम लोग मूव नहीं करा सकते, जिसको हम लोग मोशन में नहीं कर सकते, वो इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो ये डिफिनीशन है कि व्हेन पोजीशन ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू देयर रेफरेंस पॉइंट एंड देयर टाइम। व्हेन पोजीशन ऑफ बॉडी मतलब बॉडी का पोजीशन जब रेफरेंस पॉइंट के टाइम में चेंज, मान लो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये बोर्ड मोशन हमारा रेफरेंस पॉइंट है, हम यहाँ पे खड़े हैं फ्रेंड्स, और अभी भी आप देखो तो हम यहीं पे खड़े हैं, यानी कि हम रेस्ट में हैं। अगर मैं थोड़ा सा इधर आ गया तो आप इस मोशन को देखो और मेरा सर का ये हेड पॉइंट देखो, दोनों में 1 मीटर का डिफरेंस है। दैट मीन्स कि हम मोशन में थे या हैं अभी। फिर मैं यहाँ आ जाऊँ, दैट मीन्स कि मैं अभी भी मोशन में ही हूँ फ्रेंड्स। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, आप लोग को जल्द ही समझ में। अगर नहीं समझ में फिर भी कमेंट करना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छा एग्जाम्पल लेकर आऊँगा फ्रेंड्स।
तो चलिए करके मैं मोशन का डिफिनेशन लिखूंगा। अब मेरा स्टार्ट होता है यहीं से मोशन। व्हेन पोजीशन ऑफ बॉडी, व्हेन पोजीशन ऑफ बॉडी changes with respect to मोशन का फ्रेंड्स अच्छा सा डिफिनेशन कि व्हेन पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू देयर रेफरेंस पॉइंट। मान लो मैं अभी एग्जांपल दिया, ये मार्कर इस मोशन के रेफरेंस पॉइंट के सामने है फ्रेंड्स। दैट मींस कि अभी तो ये रेस्ट में था, बट थोड़ा सा इसे आगे करेंगे, ये मोशन में आ गया, ये यहाँ मोशन में है। इस रेफरेंस पॉइंट की वजह से हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा मोशन में है। अगर ये रेफरेंस पॉइंट नहीं होता तो हम नहीं बता सकते कि ये हमारा मोशन में है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नहीं पता कर सकते कि हमारा मोशन में है या रेस्ट में है। इसलिए रेफरेंस पॉइंट का मोशन में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड्स। आपको एग्जाम में 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं रेफरेंस पॉइंट डिफिनीशन। इसलिए पहले आप रेस्ट और मोशन के डिफिनीशन को नोट करें, उसके बाद फिर मैं और आगे बात करूंगा। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारा मोशन का डिफिनीशन है। आप लोग अगर नोट कर लिए तो मैं इरेज करने से पहले एक छोटा सा यहाँ पे चीज छूट गया था कि व्हेन पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू देयर रेफरेंस पॉइंट एंड रिस्पेक्ट टू टाइम, या टाइम के भी रिस्पेक्ट में। अगर किसी भी बॉडी का अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट नहीं है, हमारे पास एक घड़ी है फ्रेंड्स, मेरे पास है नहीं, लेकिन मान लेते कि घड़ी है, और इस घड़ी को देख के हमको बताना है कि ये रेस्ट में है या मोशन में। ये मार्कर अभी रेस्ट में है, मैं देखा कि अभी 9 o'clock में ये रेस्ट में है, और 1 सेकंड होते ही यहाँ आ गया मार्कर। दैट मीन्स कि ये फ्रेंड्स मोशन में है। बस इतना ही मोशन का है, यानी कि एंड रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के भी रिस्पेक्ट में बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ, दैट मीन्स कि उसको हम लोग मोशन बोल सकते हैं फ्रेंड्स। आप लोग नोट बनाकर यहाँ पे एक नोट बना लो, कहीं पे भी जगह है आपके कॉपी नोटबुक में, नोट बनाकर, और एक छोटा सा बहुत ही बेहतरीन चीज बता रहा हूँ, उसको आप अपने नोट कॉपी में लिख लो फ्रेंड्स। लिखो रेस्ट एंड मोशन कैन नॉट डिफाइन, रेस्ट एंड मोशन कैन नॉट डिफाइन ऑन देयर, रेस्ट एंड मोशन कैन नॉट डिफाइन on their, it needs some reference point, and hence are relative term। relative term मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई या टाइम ही हो गया। ये फ्रेंड्स अच्छा पॉइंट है, यानी कि रेस्ट और मोशन का डिफिनीशन को हम लोग इसके फिजिकल क्वांटिटी को देखकर नहीं लिख सकते, इसके लिए हम लोग को रेफरेंस पॉइंट का जरूरत ही होता है फ्रेंड्स। इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स, डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस क्या होता है फ्रेंड्स। डिस्टेंस का डिफिनीशन आप लोग लिखे, मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं ऊपर से, और आप लोग डिस्टेंस का डिफिनीशन लिखना स्टार्ट कर दो। डिस्टेंस क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्टेंस मैं बता दूं कि अगर आप 1 सेकंड में, मैं यहाँ पे हूँ और 1 सेकंड घड़ी का सुई, मैं यहाँ आ गया, दैट मीन्स कि मेरा 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, दैट मीन्स कि यही हमारा डिस्टेंस हो गया। सबसे छोटा टाइम इंटरवल में अगर हम छोटा अमाउंट डिस्टेंस कवर करते हैं, दैट मीन्स कि हमारा डिस्टेंस हो गया फ्रेंड्स। अभी हम यहाँ पे है, 1 सेकंड हुआ हम बाहर निकल गए, बोर्ड के बाहर हमने आ गया, दैट मीन्स कि हमारा डिस्टेंस कवर हुआ है शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे। तो आप लोग डिफिनीशन लिखे, the path length covered by body in certain time interval, is called distance। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं फ्रेंड्स, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, यार्ड, फुट,
एनडीटी से और भी एग्जांपल हो सकते हैं। हम लोग छोटे शॉर्ट डिस्टेंस इंटरवल में, छोटे टाइम इंटरवल के लिए, मैं यहाँ हूँ और 2 सेकंड में मैं बोर्ड के बाहर आ गया, दैट मीन्स कि हम मोशन में हैं फ्रेंड्स। मैं अभी मोशन में हूँ। यही मोशन का बेस्ट डिफिनेशन आप लोग नोट करो। द पाथ लेंथ कवर्ड। फ्रेंड्स हम लोग तुरंत अभी पढ़े स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है। हमें 5 मीटर चलना है, लेकिन किस डायरेक्शन में चलना है ये तो हम चलने के बाद ही बता सकते हैं कि हम किस डायरेक्शन में चल पाए हैं या किस डायरेक्शन में हम लोग डिस्टेंस कवर कर पाए हैं। अभी हमें नहीं मालूम, अभी बस बोला गया 10 किलोमीटर आपको जाना है, बट किस साइड जाना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जब हम लोग किसी भी प्लेस पे ट्रेवल करेंगे, मान लीजिए लॉन्ग ट्रेवल पे हम लोग निकले और कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल किए तो हमें नहीं मालूम कि ईस्ट जाना है वेस्ट। जब हम आगे जाएंगे उसके बाद हमें मालूम होगा कि हम ईस्ट गए हैं या फिर वेस्ट। इसलिए ये इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट इसी में फ्रेंड्स है हमारा डिस्प्लेसमेंट। मैं आज ज्यादा नहीं लेक्चर को बड़ा करूंगा बट छोटे छोटे पॉइंट को कम से कम डिस्कस कर दूं जाते जाते। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को बताने से पहले हम बता दें फ्रेंड्स, ये ए और ये बी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के बी पे आ गया, 5 मीटर चला, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल और इसको फाइनल पॉइंट बोलिए, वेलोसिटी नहीं, इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, दैट मीन्स कि ए से हम चले और बी पे पहुंचे, ये हमारा इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। तो हम डिस्प्लेसमेंट का देखते हैं डिफिनेशन। द शॉर्टेस्ट distance covered by the shortest distance covered by an object। फ्रेंड्स आप लोग इसको नोट कर लिए होगा, मैं इसको इरेज करता हूं। the shortest distance covered by an object is known as displacement। shortest distance मतलब कि छोटा डिस्टेंस। फ्रेंड्स इसमें एक और पॉइंट ऐड कर दो, बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और फ्रेंड ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। हम एक एग्जांपल बताते हैं, इसको इरेज करते हैं नीचे और हम एक बेस्ट एग्जांपल बता देते हैं। लेक्चर बना हो रहा है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, आप समझने का कोशिश करना। अगर डाउट हो आप कमेंट करना, या लाइव चैट है तो लाइव चैट, मैं लाइव हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं कमेंट पढ़कर बाद में ही इसको नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा। इसका बेस्ट एग्जांपल फ्रेंड्स, मान लीजिए ये एक पॉइंट से ए ऑब्जेक्ट चला, पहुंचा बी पे, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा सी पे, ये 5 मीटर, ये 6 मीटर, इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पहुंचने के लिए। और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये जो कि इस मान लीजिए 3 मीटर है, ए से सी पे भी पहुंचा इस तरह, और ए से सी डायरेक्ट पहुंचा, ये डिस्प्लेसमेंट, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रेंड्स। और आपको बता दें कि इसको भी हम लोग एस से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को, और डिस्प्लेसमेंट को भी एस से ही डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। तो यही बोलता है कि इनिशियल पॉइंट हमारा ये था, फाइनल ये, और इसी दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया फ्रेंड्स। आप लोग एक एग्जांपल में ये जरूर नोट करना फ्रेंड्स, यही बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स। इसके भी एग्जांपल में लिख लो, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, जो आपको मन है लिख सकते हो फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हमारा वीडियो का लेक्चर इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैं अब ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बना पाऊंगा फ्रेंड्स। और ऐसे ही मैं छोटा छोटा लेक्चर बनाता हूं कि ताकि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं 5, 10, 9 के स्टूडेंट्स हैं, वो सही से पढ़ पाए फ्रेंड्स। तो मैं जाते जाते बाय करूंगा।
कैसा लगा कमेंट जरूर बताइए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन था और ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था फिजिक्स का। मैं तो मैथ्स पढ़ाता ही हूँ और आप लोग का कमेंट आता ही है मैथ्स का, बट ये फिजिक्स है। आप लोग कैसा लगा, कैसा समझ में आया या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपके कोई फ्रेंड्स है उसको शेयर भी थोड़ा कर देना फ्रेंड्स, उससे आपको नहीं फायदा होगा, उस स्टूडेंट से आपके दोस्तों को फायदा होगा और आपको भी बोलेगा कि धन्यवाद बताने के लिए फ्रेंड्स। इतना तो जरूर बोलेगा, क्योंकि चैनल पे बहुत कुछ नया अच्छा ट्रिक भी मिलने वाला है। मैं बोल चुका हूँ कि कंपटीशन लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ कंपटीशन पे। अभी मैं बोर्ड पे पहले भिड़ा हूँ, क्योंकि बोर्ड खत्म होगा उसके बाद बहुत कम लेक्चर में मैं किसी भी कंपटीशन का द एंड कर देंगे, 2 से 3 लेक्चर में फ्रेंड्स। तो ऑल द बेस्ट, बाय फ्रेंड्स। जाते जाते फिर से मैं बाय बोलूँगा। अच्छे से पढ़िए, समझिए, नहीं समझ में आए कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।